हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको ऐसी ही रीडिंग डेली सुनने को मिलेगी। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं गाइज, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए मैं रेकी एनर्जी से प्रे करूंगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी की तरफ मैं एक पावरफुल रेकी एनर्जी सेंड कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं रिलीज़ हो रही है, सभी ओवर थिंकिंग्स शांत हो रही है, जो भी डाउट्स की एनर्जीज़ है क्लैरिटी में परिवर्तित हो रही है, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं रिलीज़ हो रही है। मेरे व्यूवर्स के ऊपर अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा किसी ने सेंड की है, कोई नेगेटिव स्पेल वर्क है, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं उठकर सेंडर की तरफ 1000 गुना बढ़कर लौट कर जा रही है। सभी नेगेटिव एनर्जीज़ अभी इसी वक्त लौट कर जा रही है। सभी व्यूअर्स को प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पर मिल रहा है। रेकी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, हील कर रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच रेकी ऊर्जा। गाइस, आई होप आप लोगों ने एनर्जी को रिसीव किया है। जिसने भी रिसीव किया है, ज़रूर आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है ज़रूर शेयर कीजिए और रेकी एनर्जी को भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके जो पार्टनर है, आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यह इंसान आखिरकार आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस। यहाँ पर जो भी व्यूअर्स अपने पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव मैसेज का या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे गाइस, तो बहुत जल्द ये सिचुएशन आपकी लाइफ में होने वाली है। बिकॉज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ जिस तरीके की है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन यहाँ पर लेने के बारे में वो सोच रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के कनेक्शन में, जो भी हर्डल्स थे, आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करना पड़ा है गाइस। और धीरे धीरे आपके पार्टनर ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आखिरकार उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, क्योंकि इससे पहले तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में नहीं आई थी। तो आपके पार्टनर भी अब ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि जब से उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर या फिर खुद के ही सोच के चलते, खुद के ही गुस्से में आकर अगर आपके पार्टनर ने गलत डिसीजन लिया था, तो अब जाकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उन्हें उनकी मिस्टेक्स को अब सुधारने का वक्त आ चुका है। अगर वो उनकी मिस्टेक्स को यहाँ पर सुधारते नहीं हैं तो और ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ये आपके पार्टनर का इंट्यूशन उन्हें कहीं ना कहीं पर गाइड कर रहा है और इस वजह से आपके पार्टनर यहाँ पर सोच रहे हैं कि जो भी टॉक्सिक साइकिल्स, जो भी सिचुएशंस बार बार रिपीट हो रही थी आप दोनों के बीच में, जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज़ थी, अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि फाइनली उसे रिलीज़ कर देना ही उनके लिए भी सही होगा और आपके लिए भी सही होगा। जिस भी जगलिंग में थे, जिस भी कन्फ्यूजन में थे आपके पार्टनर, हो सकता है ये जो कन्फ्यूजन है गाइस, खास करके पैसों को लेकर कन्फ्यूजन था। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ में ये भी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे पिक हो रही है कि आपके पार्टनर के खुद के हाथ में कुछ राइट्स नहीं थे या फिर वो फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंड थे। इस वजह से भी वो अपने खुद के लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे थे, किसी और पर ही डिपेंड थे। और आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण किसी और ने ही उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है और आपके पार्टनर चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ऐसी जो जगलिंग सिचुएशन है ना, उससे बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर्स बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और जिस केस में आपके पार्टनर खुद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उस केस में भी थर्ड पार्टीज़ ने बस आपके पार्टनर का इस्तेमाल ही किया है पैसों के लिए, और हमेशा उनका जो भी मतलब जिस तरीके की एक लग्जूरियस लाइफ वो जीना चाहते हैं, तो वो बस आपके पार्टनर के पैसों का इस्तेमाल करके ये सब चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर भी अब आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि बाकी लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पर। तो अब जाकर बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है गाइज़, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो आप आपके हिसाब से मैच कर लेना कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मतलब सिचुएशन क्या रही है फाइनेंसिस के मामले में, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो दोनों टाइप में यही है कि रियलाइजेशन में आ रहे हैं। कलेक्टिव एनर्जी जो है, बहुत सारे जो डाउट्स थे ना, वो क्लैरिटी में यहाँ पर परिवर्तित हो रहे हैं गाइज़। और आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। डेविल के साथ एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक जैसे कि दीवानगी वाली जो एनर्जीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा मैडनेस, प्यार में एक मैडनेस स्टार्टिंग में देखिए हो जाता है, पागलपन, ऐसी वाली एनर्जीज़ आज की रीडिंग में है गाइस। हो सकता है हाल फिलहाल में ही किसी का पैचअप हुआ है, बातचीत हुई है, या फिर आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपकी एनर्जीज़ के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं। बार बार आपके पार्टनर का दिल उन्हें बता रहा है, दिमाग भी बता रहा है कि उससे एक बार मिल लो। ये एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। हो सकता है आपके बच्चे भी हैं, तो आपके जो पार्टनर है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान पास्ट में बच्चों को भी नहीं पूछ रहा था, वो आज बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार अंदर से उमड़ कर बाहर आ रहा है, और आपके लिए भी आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है गाइस? देखिए, हर एक इंसान का एक फेज़ होता है। जब किसी ग्रह की बहुत ज़्यादा हैवीनेस होता है, ख़ास करके राहु केतु की दशा में, तो इंसान ना बहुत ज़्यादा पत्थर दिल भी हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता है क्या उसके लिए सही है। हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक मतलब इम्बैलेंस, ब्लॉक नहीं कहेंगे, ब्लॉक हुआ तो फिर इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता है। इम्बैलेंस हो जाना, राइट। तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो गई, ओवर मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो गई, तो इंसान पत्थर दिल हो जाता है। फिर उसे राह चलता जो भिखारी भी दिखा, तो उसे कुछ भी नहीं लगता है उस भिखारी को देखकर। कोई रो रहा है, तड़प रहा है, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस इंसान के हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ओवर मैस्कुलिन एनर्जी वहाँ पर अगर क्रिएट हो गई, तो उस केस में पत्थर दिल इंसान बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि रास्ते के भिखारी को देखकर भी आंखें नम हो जाती हैं, उनके लिए कुछ मदद करने का एहसास आता है। मतलब कि आपका हार्ट चक्रा वहाँ पर बैलेंस है, राइट। इस वजह से ये होता है। या फिर ओवर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव है आपकी, तो तुरंत ही आँखों से पानी आ जाता है। तो ये जो फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी है ना, दोनों भी बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। अगर वो फेमिनाइन इम्बैलेंस हुई तो आप ओवर इमोशनल हो जाते हो। हद से ज़्यादा रोना, हद से ज़्यादा ओवर थिंक करना, हद से ज़्यादा केयर करना, जो भी होगा हद से ज़्यादा होगा इमोशनल लेवल पर। और अगर मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस हो गई हार्ट चक्रा से रिलेटेड, तो फिर पत्थर दिल, कुछ भी कर लो, सर पटक लो उस इंसान के सामने, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे वाले जो पार्टनर है आप लोगों के, जिसका भी पार्टनर पत्थर दिल बन चुका था, वो अब बहुत ज़्यादा रहम दिल बनते हुए दिखाई दे रहा है। वो जो हार्ट चक्रा में इम्बैलेंस था, वो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, एनर्जीज़ बैलेंस हो रही हैं, फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, बैलेंस हो रही है। मैस्कुलिन बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो रही है, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइस। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है। पास्ट में आपके पार्टनर किसी के बहकावे में आकर लाइफ के गलत डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं गाइस, जिन्होंने सही गाइड भी किया है आपके पार्टनर को, खास करके आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके मैरिज के लिए, आपके लिए कुछ ऐसे लोग हैं ना, जिन्होंने बताया है कि आपके पार्टनर को आप ही के साथ रहना चाहिए। लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी लोगों की नहीं सुनी,
और बस अपनी ही मनमानी करते गए और आखिरकार खाई में गिर गए। और जब ये इंसान खाई में गिरा है, खाई में गिरते ही इस इंसान की आंखें खुली है, क्योंकि खाई में गिरते ही कोई भी वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं दिखा उन्हें। जिन लोगों से भी मदद मांगने की कोशिश की, हर एक इंसान ने मुंह फेर लिया या फिर कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव से हेल्प की है और कुछ ना कुछ गिव एंड टेक यहाँ पर हुआ है, तभी हेल्प की गई है। अदरवाइज़ लोगों ने मतलब मुंह फेर कर लोग चले गए आपके पार्टनर की लाइफ से। और अब जाकर इतना सब कुछ झेलने के बाद आपके पार्टनर के अंदर की जो हिम्मत है वो अब उभर कर आ रही है, राइट। यहाँ पर सन की एनर्जीज़ है, स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ है, मतलब सोलर प्लेक्सस चक्रा। यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। और जब भी इंसान के अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तब इंसान लाइफ के डिसीजन ले पाता है, मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। जिस इंसान की मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस है, डिस्टॉर्टेड है, वो इंसान लाइफ में कभी भी डिसीजन नहीं ले पाता है। बिकॉज मैस्कुलिन बैलेंस, मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप फीमेल भी हो गाइस, और अगर आप लाइफ के डिसीजन नहीं ले पा रही हो, एक्शन नहीं ले पा रही हो, समझ लीजिए आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस है। इसलिए चाह कर भी आप आपके लाइफ के डिसीजन नहीं ले पा रही हो, एक्शन नहीं ले पा रही हो। अगर सेम आपके पार्टनर की तरफ से आप एक्शन का वेट कर रहे हो और अगर वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी डिसबैलेंस होती है, ये उसकी वजह होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो रही है, इसलिए सन के साथ स्ट्रेंथ आया है, राइट। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है। और ये जो डेविल एनर्जीज़ है, जो थर्ड पार्टीज़ है, वो भी यहाँ से रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। और ये एकदम सडन होगा गाइज, ये अनएक्सपेक्टेडली होगा, सडनली होगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, आपके पार्टनर को भी पता नहीं चलेगा कि ये 360 डिग्री का चेंज अचानक से कैसे आ गया। तो ये कुछ मिरेकल होने वाला है कुछ मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। अगर आप लकी रहे गाइस तो आने वाले 6 दिनों में ही आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। तो पॉजिटिविटी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस, नेगेटिविटी को लेट गो कर दीजिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।